हेलो बेटा। नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रॉबिन में। प्यारे विद्यार्थियों, गणित में हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और आज की जो हमारी क्लास है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट लेक्चर 3। अब से पहले 2 क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी, जिनमें हमने क्या सीखा? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे हम निकालेंगे। कोई क्वार्टरली यदि हमें छमाही का तिमाही का निकालना है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यदि तिमाही है, तब हमने चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालना है। 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, यदि ब्याज की दर क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, एनुअली है, वो सारे तरीके हमने सीखे। आज देखेंगे कि इससे अलग आज हम क्या सीखने वाले हैं अपनी नई क्लास में। तो यदि पीडीएफ के हिसाब से बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग कर चुके हैं। आज होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब से पहले 17 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 और 18 से स्टार्ट होती है आज की क्लास, जो कि पहला क्वेश्चन ये रहा कि किस वार्षिक ब्याज की दर से रुपये 2304 चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 2500 रुपये हो जाएंगे। अब की बार हमें रेट बताना है कि ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। बताएंगे जी ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। देखिए हमारे पास में धन कितना है, आप कहेंगे जी हमारे पास में धन है 2300 रुपये और 2 वर्ष में 2300 नहीं 2304 रुपये। कितना है? 2304 रुपये और 2 वर्ष में ये धन कितना हो गया? आप कहेंगे जी 2 साल में ये धन 2500 हो गया। 2 साल में 2304 से मूलधन जो है हमारा वह कितने धन में कन्वर्ट हो गया? 2500 रुपये उसके बन गए। ब्याज लगने के बाद ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया। तो हमें पता है कि यदि कोई धन 2 वर्ष में 2304 से 2500 हो गया तो हमसे पूछा है बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है। अच्छा कितने वर्ष में हुआ है? आप कहेंगे जी 2 साल में। यदि 2 साल में हुआ है तो इसकी पावर हम 1/2 कर देंगे। यदि 3 वर्ष में होता तो पावर 1/3, यदि 4 वर्ष में होता तो पावर 1/4। इसका मतलब ये है कि हमें देखना ये है कि यदि कोई धन 2 साल में 2304 से 2500 हो गया तो 1 साल में मतलब पहली साल पर यह धन कितने से कितना हुआ होगा। क्लियर है भैया? मतलब 2304 से कितना हुआ होगा पहली साल पे। तो इसको और छोटा हम कर लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 पंजे 20 हो गया, 4 सत्ते 28 और 4 छः 24। 4 से डिवाइड किया हमने इसको तो 625 बार डिवाइड हो गया। यहाँ से हम देखेंगे तो 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 25। 576 का वर्गमूल कितना हो गया? 24। इसका मतलब पहली साल कोई धन 24 से 25 हुआ होगा। यदि कोई धन 24 से 25 हुआ है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताना है कितना होगा। तो ब्याज कितना मिल गया? 1। आप देखेंगे ना 24 से 25 हो गया तो ब्याज कितना मिला? 1। किस पर मिला है? 24 पर। 24 से ही तो 25 हुआ है और गुणा कितना? 100। बस देखें जी कितना आंसर आता है। तो 4 छः 24 हो गए, 4 से डिवाइड किया मैंने इसको 25 बार और 6 चौक 24 हो गए, बचे कितने? 1। 1 डिवाइड नहीं होगा 6 से, तो आंसर हो गया 4 सही 1/6%। उम्मीद है समझ में आया होगा। ना भी समझ में आया होगा तो अभी और 4-6 क्वेश्चन आगे हम करने वाले हैं इसी प्रकार के, तब और अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है जी हमारा 19वां क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज से कोई राशि 2 वर्षों में 2.25 गुना हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए कितनी है। बिल्कुल बताएंगे जी ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। आप देखेंगे कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से कोई राशि 2 साल में 2.25 गुना हो गई। कितने गुना हो गई? 2.25 गुना। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि धनराशि जो है वह अपने आप का 2.25 गुना हुई है। तो यदि हमारे पास में धनराशि 1 रही होगी तो 2 साल में धनराशि 2.25 होगी। या फिर यदि हम पॉइंट हटा लें तो नीचे 2 जीरो भी बढ़ा सकते हैं। हम कह सकते हैं जी 2 साल में कोई धन 100 से 225 हो गया। कितने साल में? 2 साल में। तो हमने करना क्या है? इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे और हम देखेंगे कि पहले वर्ष यही धन कितने से कितना हुआ होगा। तो जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 225 का तो 15 आ जाएगा, 100 का वर्गमूल 10 आ जाएगा। मुझे समझ में आ गया जी पहली साल यही धन 10 से 15 हुआ होगा, या और छोटा कर सकते हैं, जरूरी नहीं है करने की, यही छोड़ देंगे। यदि 10 से 15 हो गया कोई धन 1 साल में तो 5 रुपये ब्याज के मिल गए। कितने पे? 10 पे और गुणा कितना? 100। बस यही आंसर है हमारा। 10 पंजे कितना? 50%।
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहा, ब्याज की जो वार्षिक दर रही चक्रवृद्धि ब्याज की, और वह 50% वार्षिक रही। देखिए यहाँ से आगे आप दो प्रकार से निकाल सकते हैं क्वेश्चन को। एक तो ये है कि 5/10 गुणा 100 इस प्रकार से। दूसरा, यदि आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप ऐसे समझ लो कि यदि प्रिंसिपल रहा होगा 10 रुपये तो अमाउंट हो गया होगा हमारा 15 यूनिट या 15 रुपये। तो मुझे बताओ ब्याज जो बैठी होगी वह ब्याज कितनी बन गई? आप कहेंगे जी जो चक्रवृद्धि ब्याज हमारी बैठ गई 10 से 15 होने पर 5 रुपये ब्याज बैठ गई। अरे 5 रुपये ब्याज हो गई कितने समय में? आप कहेंगे जी 1 साल की है ये 1 साल में ही तो हुआ है 10 से 15। 1 साल की ब्याज ये हमें दे रखी है। कितने साल की? 1 साल की ब्याज हमें दे रखी है और हमसे कहा गया है बताइए चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताओ, दर कितनी है? तो भैया पहले साल पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होते हैं 1 साल के लिए। अब देखना हमने ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर फॉर्मूला कौन सा? साधारण ब्याज का लगा देंगे कि ब्याज गुणा 100, तो ब्याज कितनी बनी? 5 और गुणा 100 बटे मूलधन। मूल कितनी है? 10, क्योंकि 10 पर ही तो ब्याज लगी, और गुणा समय कितना है? 1 साल का। यहाँ से आप देखेंगे 5 दूनी 10 और 2 से डिवाइड करेंगे 50 बार, तो आंसर कितना? 50%। तो दो तरीके से ये निकाला जा सकता है। एक तो ऐसे ही हम डायरेक्ट कर लेंगे कि 5/10 गुणा 100, या फिर हम ऐसे देख सकते हैं कि 5 गुणा 100/10 गुणा 1। अपनी मतलब पूरी तरह से हम इसको देख सकते हैं। सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ हमें समझ में भी ना आए, है ना। सब कुछ समझ में आना चाहिए जब हम पढ़ के चल रहे हैं तो। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या आती है 20वीं कि किस वार्षिक ब्याज की दर से रुपये 3,000 3 वर्ष में 3,393 रुपये हो जाएंगे यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक दे हो। देखे लेते हैं जी। तो धनराशि है कितनी मेरे पास में? आप कहेंगे जी 3,000 रुपये थे, और ये हो कितने गए? 3,993 रुपये हो गए। कितनी साल में? आप कहेंगे जी 2 साल में। नहीं, 3 साल में। यदि 3 साल में हुए हैं तो इसकी पावर 1/3 कर देंगे, मतलब इसका क्यूब रूट निकाल देंगे हम, और हम देखेंगे कि पहले साल इस धन का अनुपात क्या आया होगा, यह धन कितने से कितना हुआ होगा। हम देख रहे होंगे कि हमने यहाँ 3 से डिवाइड किया तो 1,000 बार डिवाइड हो गया। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3। हम यहाँ देखेंगे कि 1331/1000 की पावर 1/3, मतलब इनका क्यूब रूट निकालना है घनमूल। तो 1331 का 11 आ गया, 1000 का 10 आ गया। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि पहले साल कोई धन 10 से 11 हुआ है। यदि पहले साल कोई धन 10 से 11 हुआ है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हुई? 1/10 और गुणा कितना? 100 बराबर कितना लिख दें? 10%। अरे बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो मैं तो आपको सारे तरीके सिखा के चल रहा हूँ चक्रवृद्धि ब्याज के। चाहे परीक्षा दिल्ली पुलिस की हो, चाहे यूपी पुलिस की हो, चाहे कोई सी भी पुलिस हो, है ना। आप जब परीक्षा में बैठे होंगे और पेपर देकर आप निकलेंगे परीक्षा देकर, तो आप ऐसा नहीं कहेंगे कि जी हमारा पढ़ा हुआ नहीं आया, या हमने जितना भी पढ़ा वहाँ उस चैनल पर उसमें से कुछ नहीं आया। आप खुश हो रहे होंगे कि सारा कुछ वहीं से पढ़ा हुआ हमें मिला है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी हमें पढ़ाया था, ये टाइप भी कराया था, ये टाइप भी कराया था, सारे टाइप आपको मिलेंगे। इससे बाहर आपका होना ही नहीं है। अभी आपको पता चल जाएगा, मैं ज़्यादा समय की बात नहीं कहता, अभी 2-3 महीने में परीक्षा हो जाएगी आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। तभी आपको पता चल जाएगा कि कितना हमारा पढ़ाया हुआ आता है और कितना और टीचर्स का पढ़ाया हुआ आता है। तो 21वें क्वेश्चन की बात करें तो कहा गया है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 2400 रुपये तथा 4 वर्ष में 2520 रुपये हो जाती है, तो प्रति वार्षिक दर बताइए क्या है। बता देते हैं जी कि वार्षिक जो चक्रवृद्धि ब्याज की रेट है वह रेट है कितनी। आप मुझे एक बात बताओ, कोई धन 3 साल में, कितने साल में? 3 साल में कितना हो गया? 2400 रुपये। और वही धन 4 वर्ष में कितना हो गया? आप कहेंगे जी 2520 रुपये। अब हमसे पूछा है तो बताइए चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। तो ये जो प्रश्न है ये साधारण ब्याज में भी आते हैं और ये चक्रवृद्धि ब्याज में भी आते हैं। तो कई बार विद्यार्थी ऐसे भी गलती कर देते हैं कि क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का, फॉर्मूला लगा रहे हैं उसमें साधारण ब्याज का, एसआई का, तो गलत तो होना ही होना है। तो ध्यान से हमने देखना है कि ये साधारण ब्याज नहीं, ये
चक्रवृद्धि ब्याज है। आप मुझे बताओ 3 साल बाद धनराशि कितनी हो गई 2400, और 4 साल बाद जो धनराशि है वो हो गई 2520। तो जो इंटरेस्ट मिला हमें वह कितना मिला? आप कहेंगे जी 120 रुपये इंटरेस्ट के मिल गए। ये तो बड़ी आसान सी बात है कि जी 120 रुपये इंटरेस्ट के मिल गए। भाई यहाँ तक तो सभी को पता चल गया 120 रुपये इंटरेस्ट के मिल गए। और कितनी साल में मिल गए? 3 साल से 4 साल, 1 साल में इंटरेस्ट मिल गया। इसका मतलब 1 वर्ष का जो ब्याज रहा वह 120 रुपये रहा। लेकिन दिक्कत जो होगी, जो परेशानी होगी विद्यार्थी को, वो प्रिंसिपल में होगी। अब वो विद्यार्थी क्या करेगा कि सीधे सीधे फार्मूले से निकाल देता है एसआई वाले से कि जी यहाँ जो ब्याज की दर होगी वह कितनी होगी, तो उसी में दिक्कत हो जाती है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, वो ढूंढता कि जी प्रिंसिपल कहाँ है, इसमें प्रिंसिपल दिखाओ, प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे। तो प्रिंसिपल भी यदि निकालना होता तो साधारण ब्याज वाले तरीके में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो देखिए विद्यार्थी से मैं पहले गलती बता दूं कि गलती कहाँ होती। वो ऐसे करते कि 1 साल का ब्याज हो गया 120 रुपये, तो 3 साल का ब्याज कितना हो गया 12×36 360 रुपये, और 360 रुपये जब इसमें से घटा देते तो 2040 रुपये वो प्रिंसिपल मान लेते। कितना? 2040 रुपये प्रिंसिपल मान लेते, और वहीं दिक्कत हो जाती, वहीं गलती हो जाती। लेकिन आप समझिए हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि 2400 से धनराशि 2520 हो गई, 120 रुपये ब्याज मिल गया 1 साल का। तो ये जो 120 रुपये ब्याज मिला है ये किस पर मिला होगा? उस धनराशि पर जो हमने पहले साल के स्टार्टिंग में इन्वेस्ट की है, या जो पैसा हम बैंक में जमा करके आए उस पर, या हमारे तीसरे साल के मिश्र धन पर। तो भैया ये जो 120 रुपये ब्याज मिला होगा ये तीसरे साल के मिश्र धन पर मिला होगा। 2400 रुपये पर ब्याज लगी होगी 1 साल की, और वो 120 बैठी होगी। क्यों? क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है। तो वैसे करना कुछ नहीं है, बड़ा आसान सा था। यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछा था, ब्याज की वार्षिक दर बताओ कितना है, तो करना कुछ नहीं है, साधारण ब्याज का फार्मूला यूज करना है कि 2400 रुपये पर 1 साल की ब्याज 120 रुपये है, तो ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन। मूलधन कितना है? 2400 गुणा समय कितना है 1 साल का। अब देखेंगे आप 120 दूनी 240 हो गए, और 20 पंजे 100 हो गया। तो आंसर कितना बता दें भैया? 5%। कितना उत्तर हो गया? 5% वार्षिक। ये हो गई हमारी चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, मैंने तो थोड़ा और आपको समझा के बताया जिससे कि चीज़ें आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएं। इसके बाद में आते हैं, अगला जो टाइप है हमारा वो क्या है जी? 22वां क्वेश्चन, कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताओ क्या है? बिल्कुल बताएंगे जी। चक्रवृद्धि ब्याज की जो वार्षिक दर है वह कितनी है? तो इसको साधारण ब्याज ना समझ लेना, देखिए क्वेश्चन सेम होते हैं। साधारण ब्याज में भी वही क्वेश्चन होगा, चक्रवृद्धि ब्याज में भी हमारा वही क्वेश्चन होगा, लेकिन साफ साफ लिख कर देगा कि साधारण ब्याज की दर से बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बताओ। तो दोनों में फार्मूला भी हमने अलग अलग लगाना है। कई बार विद्यार्थी क्या है कि साधारण ब्याज के क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला ठोक देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज का, इस वजह से उनका उत्तर गलत हो जाएगा। यहाँ देखेंगे कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है। कितनी हो गई? 8 गुनी। 8 गुनी का मतलब कोई धन 1 है तो 1 से 8 हो गया। कितने साल में? 3 साल में। 3 साल का मतलब पावर 1/3 कर दो भाई। 3 साल का मतलब पावर 1/3 कर दो। तो मैं कह सकता हूं जी पहली साल वही धन 8 का क्यूब रूट निकालेंगे 2, 1 का 1, तो पहले साल वही धन 1 से 2 हुआ होगा। पहले साल धन कितना हुआ होगा? 1 से 2। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है तो 1/1 गुणा 100 बराबर कितना? 100%। ये रही ब्याज की वार्षिक दर। कहाँ है जी? और विकल्प नंबर ए। देखिए एक बार अगर चीज़ें हमारे दिमाग में सेट हो जाए, फिर कैसा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी डाटा हो, हम उसको आसानी से इजीली सॉल्यूशन उसका कर पा रहे होंगे। लेकिन रटना नहीं है हमें किसी भी चीज़ को कि इस प्रकार से करना था जी, ऐसे हमने करना था, ना ना ना, रट के क्या करना है हमने। और इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी समझ सकते थे। चलो एक और तरीका बता देता हूँ। एक और तरीके की यदि हम बात करें तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं क्वेश्चन को कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 8 गुनी हो गई। 3 साल में कितनी हो गई? 8 गुनी हो गई। तो 8 गुने को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। भाई 8 गुने को क्या हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं? और 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 2 गुणा 2 और गुणा 2। कितने साल में हो गई? 3 साल में। 3 साल का मतलब 1 + 1 और +1। अरे बात समझ में आ रही है? पहली साल कोई धनराशि अपने आप का दुगना हुई होगी, दूसरे साल
साल वही धनराशि फिर से दुगनी हो जाएगी तो 2 दूनी 4 होगी। तीसरे साल फिर से दुगनी हो जाएगी। अब जब फिर से दुगनी करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, अपने आप का 8 गुनी हो जाएगी। तो मुझे समझ में आ रहा है जी, कोई धनराशि प्रत्येक साल अपने आप का दुगना हो रही है। धनराशि 1 से 2 हो रही है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर हमसे पूछी है, बताइए कितनी है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हो गया भैया 1 से 2 हो रही है, तो डायरेक्ट हम बता सकते थे कि ये तो 100% इंक्रीज हो रही है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर हो गई वह 100% वार्षिक हो गई। क्लियर है भैया? तो ये भी बड़ा अच्छा तरीका है, यहाँ से भी आप इन चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं कि हो क्या रहा है क्वेश्चन में। अभी आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है। आगे चलें तो यहाँ से ये क्वेश्चन आया हमारा अगला कि यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 सही 3/8 गुनी हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर हमें बतानी है कितनी होगी। बिल्कुल बताएंगे जी, ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। अब हमसे कहा गया यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर अपने आप का 8 तिया 24 और 3 27/8 गुनी हो गई। कितने गुना हो गई? 27/8 गुनी हो गई। कितने साल में हो गई 8 से 27? आप कहेंगे जी 3 साल में। तो मुझे बताओ पहली साल वही धन कितना हुआ होगा? आप कहेंगे जी पहली साल यही धन 2 से 3 हुआ होगा। कितना? अरे 8 का घनमूल निकालोगे क्यूब रूट तो 2, 27 का क्यूब रूट 3। यदि पहली साल कोई धन 2 से 3 हो रहा है, एक साल में कोई धन 2 से 3 हो रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? आप कहेंगे जी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया हमारा, अरे ये तो वही आ रहा है 100% ही, 2/2 और गुणा कितना 100 और बराबर कितना हो गया 100% नहीं आ रहा, अरे सॉरी 1 आएगा, सॉरी 1 आ रहा है, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, ध्यान नहीं दे पाया, ऊपर 3 था, 3 में से 2 को घटाओगे तो 1 हो जाएगा ना, इसको मिटाते हैं, ऐसे मिटाई देते हैं यहाँ से। तो ये हो गया हमारा 1 और बटे 2 और गुणा 100, और यहाँ से इसको भी इरेज करना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा 50%। कितना आ गया? 50%। ये रही, 2 से डिवाइड कर देंगे ना 100 को, कितनी बार खत्म हो जाएगा? 50 बार। देखिए 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1, 1/2 और गुणा कितना 100 बराबर कितना हुआ 50%। क्लियर है भैया? अरे आ रहा है समझ में आपको? और कुछ बताना है इसमें? कोई आवश्यकता नहीं बताने की, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे जी। कहा गया है चक्रवृद्धि ब्याज दर वार्षिक रूप से समायोजित है तो एक धनराशि 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है। कितने समय में समान धनराशि समान चक्रवृद्धि दर से 16 गुनी हो जाएगी? देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो कि पहले इतने गुना दे रखा हो और बाद में फिर हमसे कहा हो कि अब की बार हो जाए इतने गुना, ठीक है, अलग अलग गुना दे रखा हो, तब जो प्रश्न होगा वह हमने कैसे करना होगा। सबसे पहले तो एक आसान सा तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। भाई 3 साल में धनराशि हो गई 8 गुनी, 3 साल में धनराशि कितनी हो गई? 8 गुनी हो गई। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ जी धनराशि 3 साल में कितनी हो गई? 8 गुनी हो गई। तो 8 गुनी को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। कितना? 2 की पावर 3। अब हमसे पूछा है कितने समय में समान धनराशि समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 16 गुनी हो जाएगी। हमसे पूछ रहा है कितने समय में हो जाएगी 16 गुनी। तो 16 गुनी को क्या हम 2 की पावर 4 लिखेंगे? भाई 16 गुनी का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4। लेकिन 16 गुनी को हमें लिखना किस में था? 16 गुनी को हमें 2 की पावर 3 के रूप में लिखना था, ऊपर वाली के रूप में। तो क्या हम इसको 2 की पावर 3 की पावर 4/3 लिख सकते हैं? अरे 3 से 3 खत्म हो जाएगा, रह जाएगा 2 की पावर 4। बस जी टाइम हमें बताना है कितने साल में हो जाएगी। तो करना कुछ नहीं है, जितना भी ये ऊपर वाली नंबर की पावर के रूप में आया है ना, जैसे 2 की पावर 3 की होल पावर जितनी भी आई है उसकी टाइम से गुणा लगा देंगे तो आंसर हो जाएगा 3 गुणा 4/3। 3 से 3 खत्म, आंसर कितना हो गया हमारा? 4 साल। यही उत्तर है। तो एक तो बड़ा आसान सा तरीका ये मैंने आपको समझा दिया। हो सकता है ये थोड़ा सा अजीब आपको लग रहा हो, लेकिन अभी मैं 2-3 क्वेश्चन और जब आपको इसी प्रकार से करके बताऊंगा तो आपको ये तरीका बेहद आसान लगने लगेगा। अच्छा अब बात करते हैं दूसरे तरीके की कि इसी प्रश्न को करने का दूसरा तरीका और बता दो सर, दूसरा तरीका क्या होगा? तो दूसरा तरीका एक और आसान सा तरीका मैं आपको समझाता हूँ कि कोई धनराशि 3 साल में 8 गुनी हो गई। भाई 3 साल में कितनी हो गई? आप कहेंगे जी 3 साल में 8 गुनी हो गई। तो 8 गुनी का मतलब हो गया 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब 2 गुणा 2 और गुणा 2।
अरे दो दूनी चार दूनी आठ, आठ गुनी हो गई कोई धनराशि। यदि कोई धनराशि 1 रुपया है हमारे पास में तो वो 8 हो जाएगा। कितने साल में? 3 साल में। तो इसको भी ना जब हमने गुणा के रूप में आप देखेंगे एक ही नंबर की कितनी बार गुणा लगाइए, आप कहेंगे 3 बार लगाइए। तो जो टाइम है उसको भी हमने 3 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। 3 पार्ट में ब्रेक करोगे तो 1 साल प्लस 1 साल और प्लस 1 साल। इसका मतलब पहले साल कोई धन 1 से 2 हुआ, अगले साल वही धन फिर से डबल होगा तो 2 से 4, अगले साल फिर से वही अगले वर्ष डबल होगा तो 4 से 8 हो जाएगा। हो गई ना। तो इसका मतलब मुझे समझ में आ गया, अरे कोई धनराशि यदि 3 साल में 8 गुनी होती है तो इसका मतलब हर साल वह धन डबल हो रहा है जी, अपने आप का दुगना हो रहा है। हर साल वह धन अपने आप का दुगना होता है। यदि हर साल अपने आप का दुगना होता है तो मुझे धनराशि करनी कितनी है? 16 गुनी। 16 गुनी का मतलब क्या हो गया कि 1 2 की गुणा और लगानी पड़ेगी। अरे 1 2 की गुणा और लगानी पड़ेगी, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे 1 साल और ऐड करना पड़ेगा। तो फाइनली आंसर कितना हो गया? 4 साल। ठीक है भैया, ये तरीका भी बहुत अच्छा है, आप इसे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एकदम अच्छा तरीका है ना। आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखें और क्या है। आगे बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर जैसे 25वां है हमारा कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है तो कितने वर्षों में यह राशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। अब फिर से मैं वही 2 तरीके बताता हूँ आपको। देखिए पहला तरीका तो ये है कि कोई धनराशि 4 साल में कितनी हो गई, आप कहेंगे जी पहले 2 गुनी हो रही है। कितनी गुनी हो गई? 2 गुनी। अब हमसे कह रहा है कितने साल में, हमें नहीं पता भैया कितने साल में। हमसे पूछा है बताइए राशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। कितने गुना हो जाएगी? 4 गुनी। तो इस 4 को पहले वाले नंबर की पावर के रूप में हमने लिखना पड़ेगा। जैसे कि पहले हुई है 2 गुनी तो 4 गुनी को 2 की पावर के रूप में लिखना पड़ेगा। क्या हम 4 गुनी को 2 की किसी पावर के रूप में लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं जी। 4 गुने का मतलब हो गया 2 की पावर 2। 4 गुने का मतलब 2 की पावर 2 हो गया। और जितनी भी पावर आई है इसकी ले जाके टाइम से इंटू कर दो, बस यही आंसर है। और 4 दूनी कितना हो गया? 8 साल। एक तरीका तो ये हो गया क्वेश्चन करने का, बेहद आसान सा। बात आई समझ में आपको? दूसरा तरीका वही है कि जी 4 साल में धनराशि हो गई दुगनी। 4 साल में धनराशि कितनी हो गई? दुगनी हो गई। यदि 4 साल में कोई धनराशि दुगनी हो रही है तो दुगनी का मतलब 4 साल तो यहाँ लिख दिया हमने जी। 4 साल में कोई धनराशि कितनी हो गई? दुगनी। अब हमने करनी कितनी है? 4 गुनी। तो 4 गुनी कैसे करेंगे? जब इसको 1 2 से गुणा और लगा देंगे तो इसमें 4 साल और ऐड कर देंगे भैया। तो आंसर आ गया जी 8 साल में धनराशि हो जाएगी 2 दूनी 4 गुनी हो जाएगी। बात आ गई होगी समझ में आपको? तो आंसर कितना हो गया? 4 और 4 8 साल हो गया। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं, एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ करने का, कि कोई धनराशि 4 साल में स्वयं की दुगनी हो रही है तो धनराशि 1 से, और धनराशि कितनी हो गई? 2। 1 से धनराशि 2 हो गई। कितने साल में? आप कहेंगे जी 4 साल में। तो धनराशि जब 4 साल में दुगनी हो रही है तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि अगले 4 साल में धनराशि फिर से दुगनी हो जाएगी। अगले 4 साल में धनराशि फिर से दुगनी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है। यदि साधारण ब्याज होता तो 1 रुपया बन गए 2 रुपये, तो ब्याज कितनी मिली? 1 रुपया। अगले 4 साल की ब्याज फिर से वही 1 यूनिट, अगले 4 साल की ब्याज फिर से वही 1 यूनिट। लेकिन यहाँ ब्याज कैसा है? आप कहेंगे जी ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट है। कैसा इंटरेस्ट है? कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज गुने पर चलता है। जैसे कि पहले 4 साल में दुगनी हो गई तो भाई अगले जो 4 साल का टर्म होगा, अगले जो 4 साल का टर्म होगा उसमें भी ये धनराशि दुगनी होने वाली है। और जब ये धनराशि दुगनी हो जाएगी तो 2 का भी दुगना कितना हो गया? 4। और मुझे तो धनराशि 4 गुना ही करनी थी तो 1 से 4 हो गई, 4 गुना हो गई। 4 और 4 8 वर्ष का समय हमें यहाँ लगा। विकल्प नंबर सी हमारा सही उत्तर हुआ। इसके बाद में आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और क्वेश्चन नंबर है 26वां। अरे समझ में तो आ रहा है भैया? देखिए मैं तो एक टाइप आपको लेके चल रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैंने आपको ब्याज निकालना सिखा दिया, फिर अभी हम रेट निकालना सीख रहे हैं। अभी तो बहुत सारे टाइप हैं, धीरे धीरे हम 4-6 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे इन सभी को। कि कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 3 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है तो बताना है कितने वर्ष में वही धनराशि अपने आप की 9 गुनी हो जाएगी। तो भाई 3 साल में, कितने साल में? आप कहेंगे जी 3 साल की बात चल रही है।
3 साल में कोई धनराशि कितने गुना हो रही है? आप कहेंगे जी धनराशि हो रही है 3 गुनी। अब हमसे पूछा है बताओ कितने साल में, हमें क्या पता कितने साल में धनराशि हो जाएगी कितनी? 9 गुनी। कितने गुना कह रहा है? 9 गुनी। तो मुझे बताओ इस 9 गुने को क्या हम ऊपर वाली जो गुनी है उसकी पावर के रूप में लिख सकते हैं? हाँ। आप कहोगे जी इसको तो हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। भाई 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, बस जितनी भी पावर है इसकी टाइम से गुणा लगा देंगे, आंसर आ गया हमारा 3 दूनी कितना हो गया? 6 साल। यही उत्तर है। अरे आ रहा है समझ में आपको? आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बता दो भैया, जिससे कि बढ़िया से आपको पढ़ाया जा सके कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है तो धनराशि 1 से और 3 हो गई। अरे हो गई 3 गुनी कितने साल में? आप कहेंगे 3 साल में। भाई अब मुझे समझ में आ गया कि ये धनराशि 3 गुनी हो जाती है 3 साल में, 3 गुनी हो जाती है 3 साल में। तो फिर अगले जो 3 साल आए होंगे उसमें ये धन फिर से अपने आप का 3 गुना हो गया होगा, तो 3 तिया कितना? 9 हो गया। और कोई धनराशि 1 से और 9 हो गई तो 9 गुनी हो गई, और मुझे भी 9 ही गुनी करनी है, तो 3 साल का टाइम 1 लगा, 3 साल का टाइम 1 लगा, आंसर हो गया 6 वर्ष। इसके बाद में आगे चलेंगे जी अगले क्वेश्चन की ओर, और हमसे कहा गया है प्रश्न संख्या 27 में कि रुपए 12,000 की जमा की गई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो बताइए यह राशि 20 वर्षों में कितने गुनी हो जाएगी? सॉरी गुनी नहीं, कितनी हो जाएगी, ये हमसे पूछा है। तो क्वेश्चन क्या है कि 12,000 रुपये हमने जमा किए हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर और 5 साल में वो डबल हो जाते हैं, तो हमसे पूछ रहा है बताओ 20 साल में जो धनराशि है वह कितनी हो जाएगी? तो 20 साल में तो भाई डबल है, तो डबल डबल कर दो 4 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुनी हो जाएगी। अब कैसे आया वो भी मैं आपको समझाई देता हूँ। चलो सबसे पहले मुझे बताओ कि 5 साल में, कितने साल में? 5 साल में धनराशि कितनी हो रही है? आप कहेंगे जी धनराशि हो रही है 2 गुनी। अब हमसे कहा क्या गया है? हमसे कहा गया है 20 साल में बताओ कितने गुनी हो जाएगी? तो देखे लेते हैं जी 20 साल में। आप मुझे बताओ ये जो 20 साल हैं, इन 20 साल को हम ऊपर वाले नंबर की गुणा के रूप में लिख सकते हैं? आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, 5 का 4 गुना होता है 20। अरे लिख देंगे गुणा के रूप में, 5 चौके 20 होते हैं। अभी गुणा के रूप में समझ गए क्यों लिखवाया है? क्यों? क्योंकि अभी ये उल्टा क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था? आप कहेंगे जी पिछले क्वेश्चन में तो आपने इस प्रकार से कराया था। देखें किस प्रकार कराया था कि आपने इस पावर की इधर ले जाकर गुणा लगाई थी। तो भाई इसमें उल्टा भी तो है। आप देखेंगे कि हम पहले गुणा निकाल रहे हैं, अब की बार हमसे टाइम पूछा है तो हमने इस पावर की क्या करनी होती थी? इसमें गुणाई तो लगानी होती थी। 3 दूनी 6। तो यदि मैं आपसे पूछता कि 6 साल में बताओ ये धन कितना हो जाएगा, तो इस 6 को मुझे 3 की गुणा के रूप में ब्रेक करना पड़ता, जैसे कि 3 दूनी 6। तो 3 तो यहाँ है, बचा कितना हमारे पास में? 2 है, तो इस 2 को इधर नंबर की पावर चला देते, 3 की पावर 2, ये आंसर आ जाता हमारा 3 की पावर 2 का मतलब 9 गुनी। बात आई समझ में आपको? तो यहां से जो क्वेश्चन है हमारा उसको 20 साल को हम 5 की गुणा के रूप में ब्रेक किए लेते हैं। कितना आया? 4। अब यहां से नंबर कितना है हमारे पास में? भाई यहां तो नंबर 2 है, बस इस 2 की पावर के रूप में चढ़ा दो इसे 4 को, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, ये तो 16 गुनी हो जाती। तो धनराशि है कितनी हमारे पास में? 12,000। और 12,000 का भी 16 गुना करोगे तो 1,92,000। ये हमारा आंसर हो जाता। कहाँ है भैया? कहीं है? विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाता। अच्छा दूसरे तरीके से भी बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, उसे क्यों नहीं बताएंगे। सारे तरीके सीख के चलो आप। हमसे कहा गया है कि कोई धनराशि 5 साल में दोगुनी हो गई। भाई 5 साल में दोगुनी का मतलब हो गया कि धनराशि 1 से और 2 हो गई। कितने साल में? आप कहेंगे जी 5 साल में। यदि 1 साल में दोगुनी, सॉरी 5 साल में दोगुनी हो रही है, 1 से 2 हो गई, मुझे बताओ अगले 5 साल में ये धनराशि फिर से डबल हो जाएगी। तो जब डबल करेंगे तो 2 की डबल कितनी हो जाएगी? 4। मुझे बताओ अगले 5 साल में ये धनराशि कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे जी फिर से डबल कर दो, तो 4 का डबल कितना हो गई? 8। मुझे बताओ ये धनराशि अगले 5 साल में फिर से कितना गुना हो जाएगी? आप कहेंगे जी ये तो फिर से दुगनी हो जाएगी, तो 8 का दूना 16। और मुझे तो बस यही तो चाहिए था। 20 साल में आप देखेंगे कि 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20 साल की तो बात है। तो 20 साल में हमसे पूछा है बताओ कितनी हो जाएगी? तो 20 साल में भाई 1 से और 16 हो जाएगी, तो ये तो 16 गुनी हो गई। तो 12,000 रुपये का जब हम 16 गुना करेंगे तो 12,000 गुना 16 हमने करना पड़ेगा। 16 दूनी 32, 16 एकम 16 3 19, 1,92,000। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ।
इसके बाद आगे चलेंगे जी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 28। 28वां देखें कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में अपनी 2 गुनी हो जाती है, तो वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से कितने समय में हो जाएगी। तो 4 वर्ष में दुगनी हो रही है भाई धनराशि, 4 साल में कितनी हो रही है, 2 गुनी हो जाती है। अब हमसे कहा गया है तो वह राशि अपने से 8 गुनी कितने साल में हो जाएगी। भाई मुझे क्या पता कितने साल में हो जाएगी 8 गुनी, मुझे बताओ इस 8 गुने को क्या हम पहले वाले गुने की पावर के रूप में लिख सकते हैं। आप कहोगे बिल्कुल लिख देंगे जी, इसको तो हम 2 की पावर 3 लिख देंगे, बस जितनी भी पावर है उसकी टाइम से इंटू कर देंगे, तो 4 तिया कितना हो गया, 12 साल। ये हमारा आंसर है जी, कहाँ है, 12 वर्ष। आप चाहो तो वही ग्राफ बना के भी आप निकाल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं सोचो कि जी इसको निकाल नहीं पाएंगे हम, कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ देखें 4 वर्ष में दुगनी कह रहा है हमसे, 4 वर्ष में दुगनी का मतलब 1 से और धनराशि 2 हो गई, कितने साल में, आप कहेंगे जी 4 साल में। अगले 4 साल में धनराशि फिर से डबल हो जाएगी भाई, धनराशि कितनी हो जाएगी, फिर से डबल हो जाएगी। तो यहाँ से 1 दूनी 2 हो गया, मतलब दुगनी हो रही है, फिर से डबल हो जाएगी, तो 2 से कितनी हो जाएगी धनराशि, 4। अगले 4 साल में धनराशि फिर से डबल हो जाएगी, तो 4 से कितनी हो जाएगी, 8, और मुझे 8 गुना ही करनी है, तो 4 4 4 4 तिया 12 साल का समय लगेगा। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे चलें जी। अगला क्वेश्चन क्या है, 29वां क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत उधार ली गई एक धनराशि 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो वह राशि उसी ब्याज की दर पर कितने समय में अपने से 4 गुनी हो जाएगी। तो भाई करके देख लो ना भाई, 10 साल में दुगनी हो रही है, भाई 10 साल में कितनी हो रही है, दुगनी हो रही है, और हमें करनी कितनी है, 4 गुनी। तो 4 गुनी का मतलब 2 की पावर 2, तो 10 दूनी कितना, 20 साल। ये हमारा आंसर हुआ, और विकल्प नंबर बी। तो ऐसे जल्दी से हम क्वेश्चन के इनके आंसर बता देंगे, बड़े आसान से हैं, कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। हाँ ये क्वेश्चन जरूर अच्छा आया। एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मोस्ट आप लिख लें कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। अच्छे से आप लोग इसको देख लेना कि यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो, ब्याज त्रैमासिक, तो त्रैमासिक मतलब हो गया हर तीसरे महीने पर यदि हमने ब्याज देना हो, तो ब्याज के किस वार्षिक दर से 32,000 का 9 महीने का या 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज 5,044 रुपये होगा। तो इस पर तो बहुत दिक्कत होने वाली है विद्यार्थियों को, बहुत समस्या में पढ़ने वाले हैं। मैं बताता हूँ आपको आसान तरीका। मुझे बताइए कि 32,000 का 9 महीने का जो ब्याज है वो हो गया 5,044। तो मैं कह सकता हूँ जी हमारा जो धनराशि 32,000 है वह 9 महीने में 5,000 ब्याज हो गए, 32 और 5 37,044 रुपये बन गए। कितने महीने में, 9 महीने में। यदि 9 महीने में 37,044 रुपये बन गए, और ब्याज कैसे देनी है, त्रैमासिक। यदि ब्याज त्रैमासिक देनी है तो 9 महीने में कितनी बार देनी पड़ेगी, आप कहेंगे जी 3 बार ब्याज देनी पड़ेगी। यदि 3 बार ब्याज देना पड़ेगा तो 9 महीने में हो गई 3 तिमाही, 3 तिमाही का मतलब 1 से आप कहेंगे 1/3, मतलब क्यूब रूट निकालना पड़ेगा ना आपको, इसका वापस जाना पड़ेगा कि यदि 3 तिमाही में कोई धन 32,000 से 37,044 हो गया, तो पहले तिमाही में वही धन कितने से कितना हुआ होगा। इसको डिवाइड कर रहे होंगे हम, तो 4 से डिवाइड किया मैंने, 4 अट्ठे 32, 8,000 बार खत्म। 4 से डिवाइड किया मैंने इसको, तो 4 नेम 36, और यहाँ से कितना हो गया, 4 दूनी 8, 9261 आ गया ना। अरे 4 नेम 36 बचा 1, 2 4 6 24, 4 एकम 4। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि 3 तिमाही में कोई धन 8,000 से 9261 हो रहा है, तो पहली तिमाही पर वही धन कितना हुआ होगा, दोनों का क्यूब रूट निकाल दो। तो 9,261 का और 8,000 का जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो 9,261 का घनमूल 21 हो गया, 8,000 का घनमूल 20 हो गया। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि पहले तिमाही पर कोई धन 20 से 21 हुआ है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है तिमाही का, एक तिमाही का, ये बात समझना मेरी आप, ये एक तिमाही की बात चल रही है भैया। किसकी बात चल रही है, एक तिमाही की, कि एक तिमाही मतलब एक तीसरे महीने पर कोई धन 20 से 21 हुआ है, तो तिमाही की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वह कितनी होगी, आप कहेंगे 1/20 और गुणा कितना 100, 20 पंजे 100, 5% तिमाही। तो ज़्यादातर विद्यार्थी तो 5% ही लगा देते हैं, वैसे है नहीं ऑप्शन में कहीं, है ना। तो यह विद्यार्थी सोचेगा यार मेरा आंसर तो 5% आ रहा है, इसमें कहीं है ही नहीं। तो भैया आप देखेंगे तो ब्याज
कि किस वार्षिक दर से ब्याज जो बतानी है और वो वार्षिक दर बतानी है ब्याज की। हमें तिमाही की रेट नहीं पूछा था, तो ये जो रेट आई है ये तो तिमाही की आई है। यदि हर तीसरे महीने की रेट हम देखें तो 5% है और एक साल में कितनी तिमाही होती हैं 4। तो यदि ब्याज की वार्षिक दर हमें निकालनी पड़ जाए तो इसका 4 गुना करेंगे तो 5 चौक कितना हो गया 20% साल। ठीक है भैया, 20% वार्षिक होगी ब्याज की दर, तभी तो तिमाही की 5% पड़ेगी। 5 5 5 5 5 चौके 20। ठीक है भाई, अरे आया समझ में। इसके बाद में देखना है हमने एक और क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 31वां। प्रश्न में कहा गया है कि कोई धन 27 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर से अपने का 64 गुना हो जाता है, तो वही धन कितने वर्षों में अपने का 512 गुना हो जाएगा। ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। इस प्रश्न को करने का क्या तरीका होगा वो आप देखें कि कोई धन 27 साल में चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर से अपने का 64 गुना हो जाता है और करना कितना है 512 गुना। तो आप ध्यान दीजिए कि 27 साल में, कितने साल में 27 साल की यदि बात करें तो 27 साल में तो हो रहा है कितना 64 गुना, और हमसे पूछा है बताओ कितने साल में हो जाएगा, कितना है भाई 512 गुना। तो 64 और 512, आप मुझे बताओ कौन सी संख्या ऐसी है जो 64 भी उस नंबर की पावर में आता हो और 512 भी। तो 8 आ रहा है, तो 64 को हम ऐसे लिख सकते हैं 8 का वर्ग, अरे 8 8 64 होते हैं। और 512 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 8 की पावर कितना 3। अरे दोनों ही तरीके एकदम सेम है, दोनों ही तरीके का मेरा मतलब है कि 64 और 512 लिख लो, या 64 को हम 8 की पावर 2 और 512 को हम 8 की पावर 3। 8 का वर्ग 64, 8 8 64 8 512 लिख पाएंगे। बस जी क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। देखे लेते हैं कितने साल में। तो दो तरीके समझाए देता हूँ, दो क्या, पहले तो एक तरीका ये देखो कि 27 साल में धनराशि हो गई 8 की पावर 2, तो 8 की पावर 2 का मतलब हो गया 8 गुणा 8, कितने साल में 27। 27 को 2 बार में ब्रेक करेंगे हम, 2 भागों में ब्रेक करेंगे तो 13.5 13.5 आ गया भाई। 13.5 साल एक हो गए और 13.5 साल एक हो गए। बात आ रही है यहाँ तक समझ में आपको, या इसको और थोड़ा सा दूर करके लिखें। चलो इधर करते हैं, थोड़ा सा यहीं लिखे देते हैं, छोड़ो भाई। यहाँ से हम देखें तो 13.5 साल एक हो गए और 13.5 साल एक हो गए। ठीक है भैया, अरे 13.5 साल एक हो गए और 13.5 साल एक हो गए। पहले 13.5 साल में 8 गुना हुई, अगले 13.5 साल में फिर से अपने आप का 8 गुना हुई, तो 8 8 64 गुना हो गई। 13 13 26 और 1 27 साल में। अब धनराशि करनी कितनी है मुझे, अब करनी है 8 की पावर 3। यदि 8 की पावर 3 करनी है तो एक 8 से और गुणा करनी पड़ेगी। 8 8 64 8 512 हो गया, तो एक 13.5 साल मुझे और ऐड करना पड़ेगा भैया। अगले 13.5 साल और चाहिए मुझे 8 गुना होने के लिए। तो टोटल की यदि हम बात करें तो यहाँ से हो गया 13 3 39, 39 और 1 40, 40.5 वर्ष। इतना टाइम हमें लग जाता इस धनराशि को 512 गुना होने में। तो ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन था। आप चाहें तो एक और तरीका जो मैंने आपको बताया था उस तरीके से भी आप कर सकते थे। देखो मैं करके देखे लेता हूँ, यहाँ साइड में मैं आपको समझाई देता हूँ। पहले धनराशि हो गई 8 की पावर 2, अब करनी है 8 की पावर 3। तो अब 8 की पावर 2 के रूप में क्या हम इसको लिख सकते हैं 8 की पावर 3 को? बिल्कुल लिख सकते हैं जी, 8 की पावर 2 और गुणा कितना 3/2। अरे ऐसे लिख देंगे या नहीं लिख पाएंगे? 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बचा 3। अब 27 में सीधे सीधे 3/2 से इंटू कर दो, बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो 27 गुणा 3/2 सीधा सीधा आंसर यहाँ से भी आ जाएगा। कोई इस प्रकार से आपने करने की आवश्यकता नहीं है, वो भी एक बहुत ही सुपर तरीका मैंने आपको बताया। 27 तिया मैंने किए तो भाई 27 तिया कितने हो गए 81 हो गए, और बटे कितने 2 हो गए। 2 से डिवाइड किया, 2 चौके 8 हो गया और 2 पंजे 10 हो गया, 40.5 साल। ये भी एकदम बढ़िया तरीका है, ये बहुत सुपर तरीका बताया। ऊपर भी जो मैंने आपको बताया कि 27 साल में धनराशि हो गई 8 की पावर 2, कितने साल में हो जाएगी 8 की पावर 3। तो 8 की पावर 3 को 8 की पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिखेंगे, 8 की पावर 2 की पावर 3/2। 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो 8 की पावर 3 रह जाएगा। जितना भी यहाँ पावर है उसकी गुणा लगा दो टाइम में, तो 27 गुणा 3/2 जब हम करेंगे तो 40.5 साल। ये हमारा आंसर हुआ। और शायद ये लास्ट क्वेश्चन रहा आज की क्लास का। इसके बाद में और बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ में अगली क्लास में हाजिर होंगे आपके लिए। यदि आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो यार, जितने भी ग्रुप्स आपके पास में हैं। बाकी मिलते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ में अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।